नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तक़वी, यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में रघुराम राजन। कांग्रेस ने दिया सरकार को जवाब। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 10वां दिन था। सवाई माधोपुर के भाड़ोती गांव से शुरू हुई 10वें दिन की इस यात्रा में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी आज शामिल हो गए। हालांकि रघुराम राजन के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा रही। हर जगह रघुराम राजन छाए रहे। आज ये यात्रा 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। आज की यात्रा सवाई माधोपुर से दौसा ज़िले में प्रवेश कर गई। राजस्थान का ये 5वां ज़िला दौसा है जहां ये यात्रा पहुंची है। आज की इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हुए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर है। राहुल गांधी ने बागड़ी गांव में नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। इससे पहले कल सवाई माधोपुर के सूरवाल में शुरू हुई यात्रा में अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट और तमाम लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इस बीच जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई वो ये कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में जाएगी, जम्मू कश्मीर में पहुंचेगी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला इस यात्रा का और राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। ये भी एक बहुत अहम है और इसके पीछे काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। आने वाले 2 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। इसको लेकर के आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी प्रेस को भी संबोधित करेंगे, जो शायद सरकार के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाने का काम करेगी जो आने वाले वक्त में विचारणीय होगा। इसी बीच इस यात्रा से कुछ ऐसी बातें निकल के आई कि हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के सभी विधायकों के साथ इस राजस्थान की यात्रा में दौसा में शामिल होंगे। इसके अलावा कई विपक्षी दलों के जाने माने नेता, राजनेता के अतिरिक्त कुछ समाजसेवी जैसे मेधा पाटकर, स्वयंभू गॉडमैन, नामदेव दास त्यागी, जो हर जगह पे कंप्यूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, स्वरा भास्कर, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ पदयात्रा नहीं है, सिर्फ भारत जोड़ने की यात्रा नहीं है, बल्कि ये देशवासी और जनता के लिए एक पैगाम भी है कि कौन कौन उनकी इस यात्रा में सहयोग देने के लिए अपना कदम बढ़ा रहा है। इसके अलावा इस यात्रा की एक और जो खूबी वाली बात वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में बाड़मेर ज़िले के पचपदरा सीट से जो विधायक हैं मदन प्रजापति, वो पिछले 8 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं। बताया जा रहा है उनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं और उन छालों पर पट्टी बांध करके नंगे पैर चल रहे हैं। उन्होंने 10 महीने पहले ही विधानसभा के बाहर अपने जूतों को त्याग दिया था। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो ये कि बजट से पहले सरकार ने उनकी बालोतरा को ज़िला बनाने की उम्मीद थी और ज़िला बनाने की घोषणा की थी कि ज़िला बनवा देंगे, लेकिन अभी तक जब वो ज़िला नहीं बन सका तो 10 महीने पहले उन्होंने जूते त्याग दिए और तब से वो आज तक लगातार नंगे पैर ही यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2018 के जब प्रचार हो रहा था, उसी दौरान प्रजापति ने बालोतरा की आम जनता से, वहाँ के नागरिकों से, वहाँ के रहने वालों से ज़िला बनवाने का वादा किया था। लेकिन 4 साल गुजर चुके हैं। इन 4 सालों में अभी तक इन विधायक महोदय की जो ये बात है, जो उनका ये वादा है, अभी तक पूरा नहीं हो सका है। और जो जनता से उन्होंने पूरा करने का वादा किया था वो अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदर से वो परेशान ज़रूर होंगे कि जो जनता से वादा किया है वो पूरा नहीं हो पा रहा है।
अब बात करते हैं, ये तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कुछ अहम बातें थी। अब बात करते हैं कि जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जब शामिल हुए तो इस दौरान उनकी जो वीडियो सामने आई उसमें देखा गया कि राहुल गांधी के साथ वो लंबी बातचीत करते हुए नजर आए। और रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ जब लंबी बातचीत करते नजर आए, उनका वीडियो जब वायरल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको निशाने पर ले लिया और अपने काम के लिए मशहूर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रघुराम राजन पर वार किया। उन्होंने ट्विटर के जरिए लिखा कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे। उनका राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई नया कारनामा नहीं है, कोई ऐसी अद्भुत बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका ये कृत्य, उनकी ये कार्रवाई, उनकी ये कवायद सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी है, यानी कि वो अवसर को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल ने, आईटी सेल ने रघुराम राजन पर हमला किया, फौरन कांग्रेस के नेता उनके सपोर्ट में सामने आ गए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने फौरन प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले करीब 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया है। उनके पास राजन से सवाल करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा मंत्रिमंडल अगर एक साथ मिल जाए तो भी रघुराम राजन की क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकता, उनके क्षमता की बराबरी नहीं कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार नोटबंदी से पहले रघुराम राजन से सलाह ले लेती तो देश की अर्थव्यवस्था आज जो संकट में घिरी हुई है उस संकट से वो बच जाती। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस भारत जोड़ो यात्रा में जो भाषण दिया तो उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि वो देश के 3 बड़े मुद्दों को लेकर के इस भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। पहला मुद्दा राहुल गांधी ने बेरोजगारी का बताया। उन्होंने बताया कि आज हिंदुस्तान का, आज भारत का हर युवा रोजगार को लेकर के परेशान है। दूसरा उन्होंने बताया कि दूसरा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। वो मुद्दा ऐसा है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि तीसरा जो मुद्दा है वो है नफ़रत की राजनीति का। उन्होंने कहा कि इस सरकार में नफ़रत की ऐसी राजनीति की जा रही है कि इसके ज़रिए लोगों में नफ़रतें, द्वेषता फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन 3 मुद्दों को लेकर के वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ एक मकसद है, एक ही उद्देश्य है, एक ही एम है कि देश के लोग इस मुद्दों को जानें और इसके बारे में बात करें कि बेरोज़गारी, महंगाई और नफ़रत की राजनीति तीनों देश हित में नहीं है, तीनों से देश को नुकसान हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दौसा में जब मीडिया से मुखातिब हुए राहुल गांधी तो उन्होंने ये सारी बातों को विस्तृत तौर पर लोगों के सामने रखा। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी इस यात्रा में जो कन्याकुमारी से अब तक की यात्रा है उसमें हज़ारों ऐसे युवक मिले जिन्होंने राहुल गांधी से रोज़गार को लेकर के शिकायत की। और ये बात किसी से छुपी भी नहीं है कि हिंदुस्तान में रोज़गार के अवसर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इंजीनियरिंग किए हुए नौजवान, युवा, यंगस्टर आज टैक्सी चलाने और मजदूरी करने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपना पेट पालना है, परिवार चलाना है। तो एजुकेशन होने के बावजूद, क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद वो आज टैक्सी और मजदूरी के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि यही हालात हिंदुस्तान के इस वक्त बन चुके हैं। उन्होंने कहा जो लोग गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा, उन्हें कोई उजाला नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा देश में 5 या 6 ऐसे अरबपति हैं जिन्हें इस सरकार द्वारा सब कुछ मिल जाता है। वो एयरपोर्ट ख़रीद लेते हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स ख़रीद लेते हैं, सड़कें भी वही बनाते हैं और खेती भी वही करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सारा देश इन 5-6 अरबपतियों के हाथ में दे दिया गया है और ये इस देश के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ी चोट है।
राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई ने देश के हर घर का बजट बिगाड़ दिया है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूपीए शासन के दौरान घरेलू सिलेंडर जो था वो 400 रुपये का आता था, जो आज 1100 रुपये का मिल रहा है। पेट्रोल के दाम पहले 60 रुपये प्रति लीटर होते थे, जो आज 100 और 110 रुपये प्रति लीटर है। डीजल जो 55 रुपये लीटर यूपीए के सरकार के दौरान हुआ करता था, आज वो 93 यानी 93 रुपये लीटर मिल रहा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों की कीमत में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। इसके बावजूद सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के नागरिकों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है कि ये जो पैसा नागरिकों की जेब से निकल रहा है वो देश के 5 या 6 पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के परिवारों की जेब से पैसा निकालकर सरकार के द्वारा कुछ पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। इसे देश की जनता को समझने और परखने की ज़रूरत है और होशियार रहने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और देखना है कि आने वाले समय में कौन कौन इस यात्रा से जुड़ता है और ये यात्रा क्या क्या गुल खिलाती है। इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जो नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।